नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हुआ 14 माह के बच्चे का अपहरण, कहां नहीं हुआ ऑपरेटरों का भुगतान और कहां एडीजी जोन प्रयागराज ने किया पोलिंग बूथ का निरीक्षण। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरौती के आशय से 14 माह के बच्चे का अपहरण करके भागी महिला को पुलिस ने पकड़ा। बच्चा भी बरामद। 2 लाख की फिरौती के लिए सोमवार शाम किया था बच्चे का अपहरण। दिनांक 3/1/2022 को थाना फफूंद क्षेत्र के एक बच्चे का अपहरण हो गया था और जिसकी सूचना मिलने पर थाना फफूंद ने FIR दर्ज की और साथ ही साथ में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज उस बच्चे की बरामदगी हुई है और उसके साथ एक अभियुक्त को भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि वो बच्चा जो था उन्हीं के एक रिश्तेदार ने जो है वो पैसे के लिए उसका अपहरण कर लिया था और वो लोग चाहते थे कि इनके पास पैसा है और बच्चे को हम अपहरण कर लेंगे तो इसके बहाने हमको कुछ पैसा मिल जाएगा। इसी चीज़ का जो है वो पुलिस ने अभियोग दर्ज किया है और बच्चे की सकुशल बरामदगी करते हुए अभियुक्त जो पकड़ा गया उसके साथ में उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। शेष जो सम्मिलित अभियुक्त उसमें रहे हैं उनकी तलाश जारी है और थाना पुलिस द्वारा ये सराहनीय काम किया गया। मात्र 24 घंटे के अंदर ये बरामदगी थाना औरैया से सीनू संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। कोविड की महामारी के बीच प्राइवेट ऑपरेटर अपनी जान हथेली पर रखकर वैक्सीनेशन के कार्य में ऑनलाइन फीडिंग का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनको तय की हुई राशि का भुगतान नहीं हुआ। डबरा विकासखंड के अंतर्गत प्राइवेट ऑपरेटर को 500 रुपए प्रतिदिन के मानदेय पर रखा गया था, लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं किया गया। आखिर ऑपरेटर एकत्रित होकर जन सुनवाई में SDM प्रदीप कुमार शर्मा के समक्ष अपनी फरियाद लगाते हुए कहते हैं कि जब महामारी चल रही थी तब हमने अपनी जान हथेली पर रखकर कोविड की फीडिंग का कार्य किया, लेकिन हमारा भुगतान सिविल हॉस्पिटल डबरा के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। सर, हमारी परेशानी ये है कि हमने सितंबर से पहले वैक्सीनेशन में काम किए एज ए प्राइवेट वैक्सीनेटर। हम लोगों को बोला गया था कि 5 रुपये पर मंथ पर डे के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, लेकिन सितंबर से पहले का भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। और जब भी हम राकेश गुप्ता सर जो यहाँ के प्रोग्राम मैनेजर हैं सिविल हॉस्पिटल के, जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो हर बार यही बोल देते हैं कि अभी तक फंड नहीं आया। अभी तक 4 महीने हुए सितंबर से, आज दिसंबर भी खत्म हो चुका है, जनवरी स्टार्ट हो गई 2022 की, लेकिन अभी तक हमें कोई पेमेंट नहीं हुआ है हमारा किसी का। और हमको जब भी बोलने जाते हैं तो फ़ोन कट कर देते हैं या ऑफिस में नहीं मिलते हैं। और अभी आपने मुलाकात की SDM में, क्या कहना है? वो बोल रहे हैं कि आप नाम लिख के दे दीजिए, हम बात करेंगे उससे मिल करके। का आवेदन हमारे पास आ गया है। कोविड का जो बजट था वो नए वेरीफायर के लिए हमें स्वीकृत किया था CM का। तो जो करंट में काम कर रहे हैं, अभी दिसंबर में ही आया था वो, तो अभी हम करंट को दे पा रहे हैं। तो पुराने जो वेरीफायर थे उसमें कई लोगों का पेमेंट अभी रुका हुआ है, उसके लिए हमने बजट की मांग की है और जैसे ही बजट आता है हम। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। औधा कस्बे पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश एडीजी ने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। नगर के नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित हुई गोष्ठी में सभा को संबोधित किया। ज्यादा से ज्यादा मतदान पर बल दिया। मतदान को लेकर अराजक तत्वों पर नजर रहेगी। माहौल खराब करने वालों पर की जाएगी गुंडायत सहित कठोर कार्यवाही। वहीं पालिका चेयरमैन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित सक्सेना के साथ अब्दुल समीद खान की रिपोर्ट। फिर एक पटवारी मोहन मरकाम का रिश्वत लेते किसान ने बनाया वीडियो। बर्खास्त नहीं होने पर इन लोगों के हौसले हो रहे बुलंद। घूसखोर पटवारी का गढ़ बन गया है जिला जांजगीर चांपा। हसौद मोहन मरकाम पटवारी का रिश्वत मांगने पर किसान ने वीडियो बनाया और बना के वायरल कर दिया। पटवारी ने किसान से नामांतरण के बाद कृषक को पर्ची देने व उसमें नाम चढ़ाने के एवज में 3000 रुपए की मांग की थी। वीडियो में किसान पटवारी को रुपए देते हुए नजर आ रहा है। जांजगीर से सीनू संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। झांसी में बुंदेलखंड सेवा मंडल के पदाधिकारियों ने आज मंडल द्वारा संचालित श्री लक्ष्मी व्यायाम शाला इंटर कॉलेज के विकास के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेवा मंडल के महामंत्री प्रभात कुमार सक्सेना ने बताया कि सेवा मंडल द्वारा झांसी के खिलाड़ियों की गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए श्री लक्ष्मी व्यायामशाला में
संसाधनों की वृद्धि की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रानी झांसी के जन्मोत्सव पर हुए 3 दिवसीय दौरे के दौरान श्री लक्ष्मी व्यायामशाला के मैदान पर सेना द्वारा हैरत अंगेज प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था। इसके लिए भी बुंदेलखंड सेवा मंडल को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ी थी। आज हम लोगों ने नए वर्ष में महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज के प्रबंधक और साथियों ने ये तय किया, नव वर्ष में हम सभी पत्रकार बंधुओं को जो हमारे समाज के सजग प्रहरी होते हैं उनको बुलाकर नव वर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान करें और आपको संस्था की गतिविधियों से अवगत कराएं। अवगत इस रूप में कि आप प्रत्यक्ष रूप में आके संस्था को देखें कि संस्था का प्रारूप या संस्था की तरक्की। आप तो बहुत दिनों से हमारी संस्था से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार आप आ जा रहे हैं। तो आपको जो समय समय प्रगति हो रही है उससे भी आपको अवगत कराने की मंशा थी और नव वर्ष में आप सबसे मिलने की भी मंशा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। आज कांग्रेस कार्यालय जिला आजमगढ़ में जो सहारा और पल्स कंपनियों के द्वारा जनता को काफी लाभ होने का लालच देकर जनता को ठगा गया है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा मतदान स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से मुलाकात करके बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार करने की अपील की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ हमारा जो केंद्रीय पुलिस बल है उसके रुकने का स्थान नियत किया गया है। दूसरा, यहाँ बड़ा सेंटर है जिसमें कई पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहाँ के जो हमारे मैनेजर्स हैं, प्रधानाचार्य हैं और जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करने कि चुनाव के लिए एक अच्छा आदर्श माहौल तैयार हो जिसमें हम निष्पक्ष न्यायमुक्त जिस भी हमारा चुनाव का दिन है उस दिन शांतिपूर्ण मतदान हो। कहीं भी यदि कोई बदमाश है, कोई ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्ण मतदान में बाधा बन सकते हैं, उनके विरुद्ध हम अभी निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें गैंगस्टर की कार्रवाई, गुंडा एक्ट, NSA और तमाम जो प्यूनिटिव सेक्शन है उनमें अपराध दर्ज कर रहे हैं। अभी यहाँ असला की फैक्ट्री कुछ पकड़ी गई हैं और उनको भी जेल भेजा गया है। इसी प्रकार से जो पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो यहाँ के अपराधी रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा, जो दिव्यांग हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं तथा साथ ही कुछ ऐप ऐसे विकसित किए गए हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं जिसमें सी-विजिल और सुविधा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अवेयरनेस के कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और 100% मतदान की ओर हम बढ़े, जिससे कि हमारा लोकतंत्र बढ़े। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सहरसा में कोसी कमिश्नर रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने पदभार ग्रहण किया। एसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। अपने काम करने के अलग तरीके की वजह से सिंघम के नाम से मशहूर शिवदीप लांडे को कोसी रेंज का डीआईजी बनाया गया। सहरसा पहुंचने के बाद शिवदीप लांडे ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। सहरसा एसपी लिपि सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं शिवदीप लांडे ने प्रेस वार्ता करके बातचीत भी की। चार्ज लेने के बाद अभी 3 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में है, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। एक कम्प्लीटली रिव्यू देखता हूँ पूरे प्रीवियस केसेस का और लॉ एंड ऑर्डर का, और एक बार रिव्यू होने के बाद मैं तब उस स्थिति में रहूँगा कि कुछ कमेंट कर पाऊँ। आज सिर्फ ज्वाइनिंग किया मैंने और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं बाजू में अदर डिस्ट्रिक्ट में एज एसपी के तौर पर था और कोसी रीजन मुझे एक्चुअली एज ए फील्ड करके नया नहीं है। और तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो एसपीज है वो हो सकता मैं ये विश्वास करता हूँ कि काफ़ी अच्छा काम करेंगे और उनको अगर कुछ इश्यूज़ में गाइडेंस चाहिए या कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो मेरी तरफ से उनको कोऑपरेशन रहेगा।
बगल में नेपाल है और ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। आगे 26 जनवरी भी है और इसको लेकर के मैं अररिया में था तो जोगबनी बॉर्डर था, ये विराटनगर के जो एडजस्टेंट है। तो वैसे बॉर्डर पेट्रोलिंग और बॉर्डर एरिया से रिलेटेड एसएसबी का वहाँ पे बिहार से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर नसरुल्लागंज क्षेत्र में आज दूसरे दिन भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं शासकीय एवं अशासकीय स्कूल संस्थानों में अध्ययनरत 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को कोविड-19 का प्रथम टीका लगाया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन के लिए 40 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर 5 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। छात्रों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। इसी क्रम में आज लाटकुई के न्यू ऑथोराइज कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के लगभग 100 छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई। खुशी गुर्जर, मैं कक्षा 11वीं साइंस में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वैक्सीनेशन का, ये बहुत ही अच्छा है। इससे बीमारी का खतरा बहुत कम है। मैं यही सलाह दूँगी सबको कि सभी को ये लगवानी चाहिए। मेरा नाम मीनाक्षी अडवाणी है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ बायो से। बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगने के बाद मुझे, और थोड़ा अच्छा भी है। और इससे तो बीमारी से बच सकते हैं अपन, और इससे थोड़ा अच्छा महसूस भी कर रही हूँ मैं। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब सामान्य निर्धन वर्ग आयोग की तर्ज पर बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के गरीब एवं निर्धन परिवारों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन मंगलवार की देर शाम उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बड़ा खुलासा किया है। गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लिहाजा प्रदेश में सबसे बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को लुभाने प्रदेश सरकार ये नया कार्ड खेल सकती है। ओबीसी संरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और निर्धन ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री ने ये भी बताया कि प्रदेश के निर्धन एवं बेरोजगार पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। कौशल उन्नयन और अन्य माध्यमों से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह भी मौजूद रही। मैं मानता हूँ कि जितने जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी ये होनी चाहिए। और जैसे सामान्य निर्धन आयोग बना है, उसमें भी आय का बंधन है। उसी तरह से जो मंडल कमीशन आया उस समय में ओबीसी को आरक्षण मिला, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर का जो एक आय फिक्स की गई वह रहे। पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण हमें करनी है, उसके डाटा प्राप्त करने हैं। इसी के साथ साथ जो अभी पंचायती राज के चुनाव स्थगित हुए हैं, उनके लिए भी हमको ये आंकड़े जुटाने हैं कि ओबीसी का प्रतिशत मध्य प्रदेश में यदि मतदाता का देखें या जनसंख्या का देखें, जनसंख्या का तो निकालना कठिन होगा, लेकिन वोटर लिस्ट हमारे सामने पंचायती के चुनाव की है, तो वार्ड से इसकी भी हम गणना कर रहे हैं। इसी के साथ उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।